अपना लाभदायक का वाला अनुपात तो हो ही गया था कंप्लीट। अब चलेगा आपका कार्य कुशलता या क्रियाशीलता अनुपात। देखिए टॉपिक था यहाँ पर अपना अनुपात रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस सी पॉइंट की बात करेंगे अपन। क्रियाशीलता या कार्य कुशलता अनुपात। एक्टिविटी एंड एफिशिएंसी रेशियो। देखिए इसमें टोटल 11 फॉर्मूले हैं। टोटल मिलाकर कितने फॉर्मूले हैं? 11। ठीक है, पहला फॉर्मूला आपका था स्टॉक टर्नओवर या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ revenue from operation या revenue from operation ठीक है, स्टॉक या इन्वेंटरी टर्नओवर बटा एवरेज स्टॉक या इन्वेंटरी। ठीक है, देखिए मैं यहाँ आपको एक बात बता देता हूँ। 4 फॉर्मूले हैं, उनको छोड़ देना। 4 फॉर्मूले कौन कौन से? एक तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एक क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्लियर है, और एक एवरेज कलेक्शन और एक एवरेज पेमेंट पीरियड। इनको छोड़कर जो भी टर्नओवर वाले फॉर्मूले आएंगे, क्या टर्नओवर, जिनमें टर्नओवर हो, तो उन फॉर्मूले में टर्नओवर जो होगा, ठीक है, तो ऊपर तो हमेशा ही आएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और बटे में आएगा आपका इस टर्नओवर से पहले जो पूछता है ना। अब यहाँ एवरेज क्यों लिया? क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग 2 स्टॉक होते हैं, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया? एवरेज स्टॉक ले लिया। क्लियर हो गई बात? ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। क्या नंबर 4 इसी फॉर्मूले से बना है स्टॉक वेलोसिटी। देखिए स्टॉक वेलोसिटी फॉर्मूला था, इसको अपोजिट कर दीजिए स्टॉक टर्नओवर वाले रेशियो को, तो देखिए एवरेज स्टॉक तो ऊपर आ जाएगा आपका, बटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम इनटू 365 से गुना कर देना नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर।
तो आपका कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, स्टोक वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर हो गई क्या बात? हाँ, तो दो फॉर्मूले यहाँ पर क्लियर है, एक्टिविटी और इफिशियंसी रेशियो। जो आपका एक्टिविटी और इफिशियंसी रेशियो था उसके दो फॉर्मूले आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। उसके बाद थर्ड आता है आपका, देखिए फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। कौन सा रेशियो? फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नंबर थर्ड, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल। ऊपर तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, देखिए यही आ जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा फिक्स एसेट्स बटा, देखिए टर्नओवर से पहले फिक्स एसेट्स आया तो वो हमने क्या लिखी, बटे में लिखी। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। फिर आ जाइए आपका चार नंबर, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ऊपर तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और बटे में इस टर्नओवर से पहले क्या पूछा, करंट एसेट्स। उसके बाद टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा टोटल एसेट्स। टोटल 6 number, working capital turnover ratio equal to cost of revenue from operation या revenue from operation बटा वर्किंग कैपिटल। और देखिए वर्किंग कैपिटल कैसे आई, CA माइनस CA।
7 नंबर आपका है कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो एम्प्लॉयड यहां बटे में आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला बताया था? इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर। देखिए टर्नओवर वाले फॉर्मूले में जो 7 फॉर्मूले हो गए आपका। फर्स्ट नंबर पे हुआ स्टॉक वेलोसिटी, दूसरा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दूसरा स्टॉक वेलोसिटी, तीसरा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, चौथा करंट एसेट टर्नओवर, पांचवा टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, छठा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और सातवां कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर वाले में मैंने ये बता दिया, ऊपर तो क्या आएगा आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा जो टर्नओवर से पहले पूछा। लेकिन इस एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो है जो क्रियाशीलता और कार्यकुशलता अनुपात है, इसमें 4 फॉर्मूले अलग तरीके से हैं जो देखिए कैसे कैसे प्रकार से। नंबर 8 नंबर का ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का क्या कर सके भाग से देंगे। अब देखिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आएगा, देखिए एवरेज ट्रेड receivables equal to opening trade receivables plus closing trade receivables। ठीक है, बटा 2। देखिए आजकल जो डेटर्स है, देखिए ट्रेड रिसीवेबल कैसे आता है, ट्रेड रिसीवेबल कहने का मतलब जो आपका डेटर्स था और आपका एक बिल्स रिसीवेबल्स बीआर, इनको आज किस नाम से पुकारते हैं, ट्रेड रिसीवेबल के नाम से। क्लियर? अगर पर्सन में डेटर्स और बीआर दे रखे हैं तो आप लिख देना ओपनिंग ट्रेड डेटर्स प्लस बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बीआर डिवाइड बाय 2। तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। अब देखिए इसी फॉर्मूले से बना है, इसी से 9 नंबर का फॉर्मूला, एवरेज कलेक्शन
देखिए एवरेज कलेक्शन पीरियड किस प्रकार से बना है, मल्टीप्लाई तो 365 से कर दो, और जो आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो था उसी को अपोजिट लिख दो, ऊपर तो क्या जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स बटा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 365। तो 9 नंबर का फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए आगे नेक्स्ट 10 नंबर। टेन नंबर का फॉर्मूला था आपका ट्रेड पेएबल टर्नओवर, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था आपका नेट क्रेडिट परचेज बटा एवरेज ट्रेड पेएबल, एवरेज ट्रेड पेएबल। देखिए नेट क्रेडिट परचेज बटा एवरेज ट्रेड पेएबल आपका कौन सा आ जाएगा, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। अब एवरेज ट्रेड पेएबल्स कैसे आएगा, ट्रेड एवरेज ट्रेड पेएबल्स वही ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइड बाय 2। कैसे आएगा, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस एवरेज ट्रेड पेएबल्स इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स प्लस ट्रेड पेएबल्स डिवाइड बाय 10 नंबर, और जो 11 नंबर है इसी से बना है एवरेज पेमेंट पीरियड इक्वल टू एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला होगा इसी का अपोजिट, इसी फॉर्मूले का यहां पे आएगा आपका एवरेज पेएबल, एवरेज ट्रेड पेएबल बटा नेट क्रेडिट परचेज इंटू 365। क्लियर? तो ये आपके एक्टिविटी और जो एफिशिएंसी रेशियो थे उसके सारे फॉर्मूले यहाँ पर कंप्लीट हो गए, किस प्रकार से इन फॉर्मूलों की गणना की जाएगी। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे। अब आगे आपका डी पार्ट चलेगा, उत्तोलक या पूंजी संरचना अनुपात। उत्तोलक या पूंजी संरचना अनुपात। देखिए उत्तोलक या पूंजी संरचना अनुपात, इन्हें शोधन क्षमता अनुपात के नाम से भी पुकारा जाता है। किस नाम से? शोधन क्षमता अनुपात।
डी उत्तोलन या पूंजी संरचना उत्तोलन या पूंजी संरचना अनुपात लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। इसमें सबसे पहले आपका था डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात। डेब्ट इक्विटी रेशियो, देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड। टोटल डेब्ट कैसे आएगा? लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे आएगा? लॉन्ग टर्म लोन को जोड़ देंगे और एक आपका क्या जोड़ देंगे डिबेंचर, तो आपका क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म डेब्ट आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड कैसे आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। इसका दूसरा नाम मैं पहले भी बता दिया, क्या नाम है इसका? प्रोप्राइटरी फंड। तीसरा नाम क्या है इसका? नेट वर्थ। चलिए आगे। फिर दूसरा आता है आपका प्रॉपर्टी रेशियो नंबर 2। प्रॉपर्टी रेशियो, इसका फॉर्मूला वही होगा क्या? प्रॉपर्टी फंड बटा टोटल एसेट्स। प्रॉपर्टी फंड बटा टोटल एसेट्स, स्वामित्व अनुपात प्रॉपर्टी फंड बटा टोटल एसेट्स। और थर्ड नंबर का आपका आता है सोल्वेंसी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म टोटल डेब्ट
बटा टोटल एसेट्स। ठीक, उसके बाद आता है 4 नंबर आपका फिक्स एसेट रेशियो। फिक्स एसेट्स बटा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 नंबर कैपिटल बियरिंग रेशियो। कैपिटल बियरिंग रेशियो फाइव नंबर आपका था कैपिटल गियरिंग रेशियो इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल बटा फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल किसे, वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा आपका आता है फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस 6 नंबर आपका फॉर्मूला था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू पीबीआईटी। पीबीआईटी का पूरा नाम बताया था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटा फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस बटा फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस या फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। नेक्स्ट कैश टू डेट सर्विस रेशियो। सात नंबर कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो। कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो एनुअल कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। किसका फॉर्मूला लगाओ, एनुअल कैश फ्लो बिफोर interest and tax। annual cash flow before interest and
टैक्स बटा इंटरेस्ट प्लस 1 माइनस टैक्स रेट बटा सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन, सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन बटा 1 माइनस टैक्स रेट। और जो आपका अंतिम फॉर्मूला है 8 नंबर का, वो है डिविडेंड कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। फॉर्मूला था पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, पीएटी बटा प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्रेफरेंस डिविडेंड का भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। क्लियर? प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। क्लियर? तो ये यहां पर आपके 4 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखिए आगे आपका लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, ई वाला, विनियोग विश्लेषण अनुपात, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, विनियोग विश्लेषण अनुपात। देखिए इसमें पहला फॉर्मूला था आपका ईपीएस। ईपीएस का पूरा नाम होता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। और इसका फॉर्मूला होता है पीएटी माइनस पीडी। पीडी का मतलब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और पीएटी का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका मतलब क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसका मतलब होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। क्लियर होगी बात? यहां पे किसका भाग देंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, किसका भाग देंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो आपका क्या आ जाएगा? ईपीएस आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब देखिए यहां पर इसका एक और फॉर्मूला है, क्या है? ईपीएस इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। उसके बाद इसी में 2 नंबर आता है डीपीएस। डीपीएस बोले तो डिविडेंड पर शेयर। प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। और प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला था एमपीएस अपॉन ईपीएस। और एमपीएस इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस पर शेयर। क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर। तीन फॉर्मूले और बचे हैं इसके, और ये आपके फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे यार। देखिए तीसरे नंबर का फॉर्मूला था आपका डीपीएस।
DPS डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डीपीएस का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर। अब देखिए 4 नंबर का डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो। और 5 नंबर का फॉर्मूला आता है आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। देखिए डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला होगा डीपीएस अपॉन एमटीएस इनटू 100 और इसका फॉर्मूला होगा डीपीएस, डीपीएस बोले तो डिविडेंड पर शेयर बटा ईपीएस अर्निंग पर शेयर इनटू 100। नेक्स्ट देखिए आगे आपका लास्ट टॉपिक बचा है इसमें ई वाला वीडियो विश्लेषण अनुपात, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, वीडियो विश्लेषण अनुपात। देखिए इसमें पहला फॉर्मूला था आपका ईपीएस, ईपीएस का पूरा नाम होता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, और इसका फॉर्मूला होता है पीएटी माइनस पीडी। पीडी का मतलब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और पीएटी का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका मतलब क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसका मतलब होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। क्लियर होगी बात?
यहां पे किसका भाग देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, किसका भाग देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो आपका क्या आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखिए यहां पर इसका एक और फॉर्मूला है, क्या है, ईपीएस इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। उसके बाद इसी में 2 नंबर आता है डीपीएस। डीपीएस बोले तो डिविडेंड पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। और प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला था एमपीएस अपॉन ईपीएस, और एमपीएस इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस पर शेयर। क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर। तीन फॉर्मूले और बचे हैं इसके, और ये आपके फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे यार। देखिए तीसरे नंबर का फॉर्मूला था आपका डीपीएस। डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड paid to equity share holder बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डीपीएस का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर। अब देखिए 4 नंबर था डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो। और 5 नंबर का फॉर्मूला था आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। देखिए डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला होगा डीपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100, और इसका फॉर्मूला होगा डीपीएस, डीपीएस बोले तो डिविडेंड पर शेयर बटा ईपीएस अर्निंग पर शेयर इनटू 100।